सीएम नीतीश की लग गई लॉटरी। क्या पीएम मोदी ने टेक दिए घुटने? आखिर नीतीश कुमार ने कौन कौन सी शर्त रखी है, कौन कौन सी मांगे रखी हैं? क्या बीजेपी उनके इन शर्तों को मान लेगी? आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ है। उसकी सरकार जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर टिका है। अगर ये दोनों समर्थन वापस ले लेते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब दोनों पार्टियों ने बड़ी मांग रखी है। जहां चंद्रबाबू नायडू ने 4 से 5 बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालय मांगे हैं, वहीं लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है। वहीं नीतीश कुमार भी कहां चुकने वाले थे। इस बार 3 मंत्रालय मांगे हैं, 3 कैबिनेट मंत्री का पद मांगा है। आपको याद होगा 2014-2019 में इस वक्त की तुलना में जेडीयू के पास ज्यादा सांसद थे। वो 2 मंत्रालय चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी ने 1 मंत्रालय देने की बात कही थी। गुस्से में आकर, नाराज होकर नीतीश कुमार ने एक भी मंत्रालय नहीं लिया था। लेकिन इस बार सांसद कम है, मात्र 12 सांसद जीत कर गए और 3 मंत्रालय की मांग रखती है। इसके अलावा ये मांग रखी गई है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर रखा जाएगा। कहा जाता है, ये भी मांग रखी गई है कि बिहार में जो है नीतीश कुमार अब पूरी आजादी से अपनी सत्ता चलाएंगे। भाजपा का कोई भी नेता ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगा, उल जुलूल धार्मिक बयानबाजी नहीं करेगा। तो चिराग पासवान के बारे में खबर यह है कि चिराग पासवान को 2 मंत्रालय मिल सकते हैं, एक कैबिनेट मंत्रालय और दूसरा राज्य जो मंत्री होता है उस पद की मांग जो है चिराग पासवान ने रखी है। तो बिहार से नीतीश कुमार और चिराग पासवान की लॉटरी लगी है और जो आंध्र प्रदेश के टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी लॉटरी लगी है। अब सवाल ये है, क्या मोदी इन सहयोगियों के शर्तों के सामने झुकेंगे? तो बिल्कुल झुकेंगे। सब कुछ वक्त पर निर्भर करता है। यही 2014 और 19 की कहानी थी, जब पीएम मोदी ने एक मंत्रालय देने का फैसला किया था, लेकिन जेडीयू 2 मंत्रालय की मांग कर रही थी। लेकिन जो बीजेपी है वो नीतीश कुमार के शर्तों के आगे नहीं झुकी। लेकिन अब अगर वो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं मानते हैं तो फिर सरकार ही नहीं बन पाएगा। देश में जो है खेला हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। तो नीतीश कुमार की लॉटरी जो है वो लग गई है। जहां बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे थे, उनके कार्यकर्ता कह रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। 2025 में जो एनडीए का चुनाव होगा उसमें जो है नीतीश कुमार सीएम का फेस नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे आए, जेडीयू के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये ऐलान कर दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार होंगे। ये वक्त की बात है। राजनीति में न कोई अपना होता है, न कोई पराया, न कोई मजबूत होता है, न कमजोर। सब कुछ वक्त और परिस्थिति पर निर्भर करता है। और इसी बीच नीतीश कुमार के जेडीयू की लॉटरी लग गई है। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।